रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के कोडागु जिले के एक कस्बे विराजपेट में सुमन और मदन मंदाना के घर कोडावा हिंदू परिवार में हुआ था और उनकी एक छोटी बहन है। एक बच्चे के रूप में रश्मिका ने गोनीकोप्पल में स्थित एक बोर्डिंग स्कूल कूर्ग पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की, जिसमें उन्होंने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने बैंगलोर में MS रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में मनोविज्ञान, पत्रकारिता और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया। अपने मुखर व्यक्तित्व के कारण रश्मिका के अभिनय करियर को लेकर शुरुआती झिझक के बावजूद उसके माता पिता ने अंततः उसे इसमें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। 2016 में रश्मिका ने कन्नड़ रोमांटिक कॉमेडी किरिक पार्टी से अपने अभिनय की शुरुआत की, जो कन्नड़ में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का सिमा पुरस्कार अर्जित किया। 2017 में वह 2 व्यावसायिक रूप से सफल कन्नड़ फिल्मों अंजनी पुत्र और चमक में दिखाई दी। 2018 में तेलुगु सिनेमा में विस्तार करते हुए रश्मिका ने नागा शौर्य के साथ कॉमेडी ड्रामा चलो में अभिनय किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। इसके बाद रश्मिका ने तेलुगु वेंकी कुदुमुला द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी गीता गोविंदम में विजय देवरकोंडा के साथ एक मजबूत इरादों वाली और स्वतंत्र महिला गीता की शीर्षक भूमिका निभाई। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड, साउथ के साथ साथ पसंदीदा अभिनेत्री के लिए जी सिने तेलुगु अवार्ड भी अर्जित किया। रश्मिका की 2018 की अंतिम रिलीज श्रीराम आदित्य निर्देशित देवदास थी। 2019 में रश्मिका ने दर्शन के साथ व्यावसायिक रूप से सफल यजमान के साथ कन्नड़ फिल्मों में वापसी की। रश्मिका की इस वर्ष की दूसरी और बेहतरीन फिल्म रिलीज तेलुगु रोमांटिक एक्शन ड्रामा डियर कॉमरेड थी, जिसमें उन्होंने एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी, जो लैंगिक टिप्पणियों और भेदभाव के कारण खेल के प्रति अपना जुनून खो देती है। भूमिका की तैयारी में फिल्मांकन शुरू होने से पहले एक क्रिकेटर की शारीरिक भाषा को प्रामाणिक रूप से पकड़ने के लिए उन्हें 5 महीने के कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। इस परियोजना ने देवरकोंडा के साथ उनकी दूसरी फिल्म को चिन्हित किया। वे अपनी पिछली फिल्म की सफलता को दोहराने में सक्षम नहीं थे, अंततः बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और इस तरह यह रश्मिका की पहली व्यावसायिक विफलता थी। 2020 में रश्मिका की 2 रिलीज में से पहली तेलुगु फिल्म सरिल्लू नीकेव्रू में महेश बाबू के साथ थी, जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। उसी वर्ष उन्होंने नितिन के साथ तेलुगु फिल्म भीष्म में अभिनय किया, जिसे आलोचनात्मक और व्यावसायिक प्रशंसा मिली। 2021 में उनकी पहली रिलीज ध्रुव सर्जा स्टारर पोगारू थी। वर्ष की अपनी दूसरी रिलीज में उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल सुल्तान में कार्थी के साथ तमिल सिनेमा में पदार्पण किया, हालांकि लीड के रूप में श्रेय दिया गया। वर्ष की उनकी अंतिम उपस्थिति अल्लू अर्जुन अभिनीत समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल पुष्पा द राइज में थी। लाल चंदन की तस्करी सिंडिकेट की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म रश्मिका के करियर में एक महत्वपूर्ण सफलता साबित हुई, क्योंकि श्रीवल्ली नामक एक मजबूत स्वतंत्र महिला जो डेयरी व्यवसाय चलाती है और उसकी भूमिका के लिए उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। अगले वर्ष रश्मिका ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत शारवानंद के साथ अप्रतिम तेलुगु फीचर अदावल्लू नीकू जोहार्लू से हुई। इसके बाद उन्होंने दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर के नेतृत्व वाली तेलुगु रोमांटिक ड्रामा सीता रामम में सहायक भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर महत्वपूर्ण सफलता रही। वर्ष की अपनी अंतिम रिलीज में वह अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता के साथ विकास बहल की पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा गुड बाय में अपनी मां की मृत्यु से निपटने के लिए संघर्ष कर रही एक दुखी बेटी के रूप में दिखाई दी, जिसने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बम साबित हुई। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए जी सिने पुरस्कार अर्जित किया। 2023 में रश्मिका को 3 एक्शन फिल्मों वरिसु, मिशन मजनू और एनिमल में देखा गया। सबसे पहले उन्होंने विजय के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। हिंदी जासूसी थ्रिलर मिशन मजनू में रश्मिका ने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ महिला की भूमिका निभाई। उनके किरदार को नकारात्मक रूप से स्वीकार किया गया और अनावश्यक राष्ट्रवादी विचारों के कारण आलोचकों द्वारा फिल्म की आलोचना की गई। रणबीर कपूर के साथ विवादास्पद हिंदी एक्शन फिल्म में रश्मिका को एक कर्तव्यनिष्ठ गृहिणी के रूप में देखा गया था। आलोचकों की ध्रुवीकृत समीक्षाओं के साथ साथ उनके चरित्र के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद फिल्म 9 रुपए बिलियन से अधिक की कमाई के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई। रश्मिका अगली बार 3 तेलुगु फिल्मों में अभिनय करेंगी, जिसकी शुरुआत अगली कड़ी पुष्पा 2 द रूल में श्रीवल्ली की भूमिका से होगी और फिर महिला प्रधान फिल्मों रेनबो और द गर्लफ्रेंड में मुख्य भूमिका निभाएंगी। वह हिंदी ऐतिहासिक नाटक चावा में विक्की कौशल के साथ येसुबाई भोसले की भूमिका भी निभाएंगी। रश्मिका को बैंगलोर टाइम्स की 2016 की 25 सबसे वांछनीय महिलाओं में 24वें स्थान पर रखा गया था और बैंगलोर टाइम्स की 2017 की 30 सबसे वांछनीय महिलाओं में भी दिखाई दी। अक्टूबर 2021 में वह फोर्ब्स इंडिया की सूची में पहले स्थान पर रही। दक्षिण
सिनेमा में 2024 में रश्मिका को फोर्ब्स इंडिया ने अपनी 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया था। रश्मिका कई ब्रांडों और उत्पादों की समर्थक है, जिनमें मैकडॉनल्ड्स, डाबर हनी, कैशिफाई, कल्याण ज्वेलर्स और बिस्क फार्म शामिल है। 2023 में उन्हें जापानी फैशन ब्रांड ओनित्सुका टाइगर और टाइगर श्रॉफ के साथ अमेरिकी स्ट्रीमिंग सेवा क्रंचरोल के भारत में विस्तार के उनके प्रयासों के लिए पहला भारतीय राजदूत बनाया गया था। पूर्व के लिए एक राजदूत के रूप में उन्होंने मिलान फैशन वीक में भाग लिया और रनवे पर चली, जबकि बाद के लिए उन्होंने जापान में क्रंचरोल एनीमे अवार्ड्स में एक पुरस्कार प्रदान किया। नवंबर 2023 में प्रसिद्ध अभिनेत्री रश्मिका मंदाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनके 42 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रश्मिका अपने निजी और फिल्मी जीवन की झलकियां अपने इंस्टाग्राम पर नियमित रूप से शेयर करती रहती हैं। इनमें उनकी आने वाली फिल्मों की तस्वीरें, विभिन्न ब्रांड्स के लिए किए गए फोटोशूट की तस्वीरें और घूमने फिरने के दौरान ली गई तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं। वह अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए भी अपने प्रशंसकों के साथ अपने दैनिक जीवन की छोटी मोटी बातें साझा करती रहती है।